समाजवादी पार्टी जो 47 सीट जीती थी, हम लोग गठबंधन में नहीं होते तो क्या हासिल होता उनका, वो 24 में दिख जाएगा। जो बहुत तोप हैं वो 24 में मालूम हो जाएगा। खाता तक नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। सपा के पहिए टूटे नजर आ रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं कि साइकिल यात्रा में क्या क्या हो रहा है, हवा निकल जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है यह मुलाकात प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में हुई है। इस मुलाकात के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा फिर तेज हो गई है। दोबारा एनडीए का हिस्सा बने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में स्थान मिलना तय माना जा रहा है। सपा से नाता तोड़कर भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाए जाने के आसार हैं। भाजपा से दोनों के तार जुड़ने के बाद से ही उनके मंत्री बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन घोसी उपचुनाव भाजपा की हार से यह मामला बैकफुट पर चला गया था। इधर विपक्षी दलों की ओर से जातिवार जनगणना को लेकर भाजपा को घेरने की रणनीति को देखते हुए भाजपा भी ये संदेश देना चाहती है कि पिछड़ों को आगे बढ़ाने में उनका कोई सानी नहीं है। सुभाषपा अध्यक्ष का ताल्लुक राजभर जाति और दारा सिंह चौहान का लोनिया चौहान बिरादरी से है। दोनों जातियों का पूर्वांचल के कई जिलों में खासा प्रभाव है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार शीघ्र होगा, भले ही उसका दायरा सीमित हो। उधर ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को लखनऊ में बयान देकर फिर इस मुद्दे को हवा दे दी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्द ही दिल्ली में यूपी के पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है, जिसमें भाजपा के बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में कौन मंत्री बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए, इस नाते मैं बोलता हूँ कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों के लिए लागू हुआ, तो पिछड़ों में मुसलमान भी आता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी 27% आरक्षण में बांट करके हिस्सा देने की बात नहीं की। चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे रामगोपाल जी, कोई नहीं बोलता है। रोहिणी आयोग का गठन हुआ, एक बार भी अखिलेश जी की जबान से रोहिणी आयोग को लागू करने की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कभी उनकी जबान पे नहीं आया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का कभी उनकी जबान पे नहीं आया। सबसे ज्यादा पिछड़ों का हक लूटने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने सरकार बना करके। आप उदाहरण के लिए थाने पर चले जाइए, नाम तो दिखाते हैं कि मुसलमानों को कोई नफरत देते हैं, बीजेपी खा जाएगी, और हिस्सा किसको देते हैं? अपनी जाति को। उदाहरण देखिए, चुनाव लड़ाएंगे आजमगढ़ मुबारकपुर और टिकट दे दिया अपनी बिरादरी को। ये है इनका धोखा देने का कल्चर। हमको खुद धोखा दिए, जब कांग्रेस ने थोड़ा सा गरमाया तब तिलमिला उठे हैं। आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया गया है, उसको लेकर देखिए, मजाक बना दिया आजम खान को। पहले तो सरकार थी तो जेल जाने का व्यवस्था बना दिए, अब उनका मजाक बना दिए जो है स्टार प्रचारक बना करके। वो जेल में प्रचार करेंगे, जेलर से कहेंगे कि जो है वोट देना कांग्रेस को या सपा को। ये मजाक बना रहे हैं। सर 2024 आ रहा है, किस हद तक के जो है 2024 में आपका जो है उसमें बीजेपी को इन्वॉल्व रहेगा? देखिए, सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज कोई नहीं है। चाहे जितना लोग चिल्ला लें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। आज उसके पास 2 एमएलए हैं। समाजवादी पार्टी जो 47 सीट जीती थी, हम लोग गठबंधन में नहीं होते तो क्या हासिल होता उनका, वो 24 में दिख जाएगा। जो बहुत तोप हैं वो 24 में मालूम हो जाएगा। खाता तक नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। सपा के पहिए टूटे नजर आ रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं कि साइकिल यात्रा में क्या क्या हो रहा है, हवा निकल जा रही है। ओपी राजभर के अलावा और किन नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा, इन पर भी मंथन हुआ है। कैबिनेट विस्तार के अलावा इन नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। राज्य में बीजेपी के कई अभियान एक साथ चलाए जा रहे हैं, साथ ही पार्टी अपने रणनीतियों पर भी तेजी से काम कर रही है। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात के दौरान पार्टी के अभियान और रणनीति पर भी चर्चा हुई। वहीं राज्य में अभी एमएलसी की एक सीट खाली है। सूत्रों की माने तो इस सीट में कई नामों को लेकर चर्चा है। इन मुलाकात के दौरान एमएलसी के नाम पर भी मोहर लग सकती है।